गाइस, मैं मोहम्मद, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो से चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तबाह के। तो चलते हैं आज की वीडियो। नेशन प्रोमा की वीडियो इंडियन डॉक्टर ने भी इलाज किया किसी पाकिस्तानी पेशेंट का, किसी मरीज का, तो उस पर वीडियो देखते हैं। पहले वीडियो, फिर बाद में इस पर बात करते हैं। ऑपरेट जो है वो 2010 में करवाया, 2016 में 2010 में भी करवाया था, फिर 2016 में दोबारा मैं एक बार चेकअप के लिए ले गया था। मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर राजेश शर्मा। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी मेरा है? बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल ठीक है वो। तो मेरा 2 डॉक्टर से रब्ता हुआ। एक डॉक्टर भान थे दिल्ली में, वो सिख बरादरी से थे, उनसे रब्ता हुआ, और दूसरे डॉक्टर राजेश शर्मा जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया। तो इंतहाई सादगी है वहाँ पर। आप किसी भी बंदे को, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, जिससे आप मिलें वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। हम फिरौन हैं। मैं भी ग्रेड 18 तक ऑफिसर रहा हूँ, मैंने भी गलतियाँ की हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई अच्छा ऑफिसर था। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जो पाकिस्तानी दिन भर गालियाँ देते हैं वो भारत की बनी दवाइयाँ खाते हैं, भारत इलाज कराने आते हैं। जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तो भारत आते हैं और यहाँ पर इलाज करा कर जाते हैं। तब उनको याद नहीं आता कि काफिरों वाला देश है। जब बात करनी होती तब काफिरों वाला देश याद आता है। एक पाकिस्तानी है जिनका बेटा बीमार हुआ था, वो लेकर आए थे भारत इलाज कराने के लिए। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है आप इस वीडियो में देखेंगे। हम आपसे मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। मुझे इंडिया में 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है। वेरी नाइस। अच्छा, कौन से सन में? मैं एक बार 2010 में गया हूँ, फिर 2016 में गया हूँ। गवर्नमेंट लेवल पे भेजे गए थे या खुद अपना? मैं किसी अपने काम गया था। मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर राजेश शर्मा। ऑपरेट जो है वो 2010 में करवाया, 2016 में 2010 में भी करवाया था, फिर 2016 में दोबारा मैं एक बार चेकअप के लिए ले गया था। एक बात बताएं, यहाँ पे जब आप 2016 में गए थे, कितना फ़र्क आपने फील किया पाकिस्तान में और भारत के लाइफस्टाइल के अंदर, वहाँ के इन्वायरमेंट के अंदर, और स्पेशली वहाँ में रहने वाले लोगों और इधर के रहने वाले लोगों में? बड़ा फ़र्क है। मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को आप फ़ोन करें, वो फ़ोन नहीं उठाता, उसका असिस्टेंट उठाएगा। ठीक है। वहाँ एक नाम है डॉक्टर राजेश शर्मा का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। आप अभी खड़े होकर, मेरे पास नंबर है, उसको फ़ोन करें, वो खुद उठाएगा। उसके दरवाजे के आगे कोई पियन नहीं खड़ा कि जो आपको रोके हॉस्पिटल में। मैंने उसको नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल में भी देखा है, जेपी हॉस्पिटल में था, आजकल वो जेपी हॉस्पिटल में है। उसके दरवाजे के आगे कोई नहीं, वो अकेला बैठा हुआ है। आप आए हैं, पेशेंट है, बात करें। यहाँ आप जाके दिखाएं किसी डॉक्टर के दरवाजे के आगे कि आपने चेकअप करवाना है, आपको टाइम मिलेगा। वो टाइम वो भी देता है। उसकी एक है लड़की वजह कुमारी, जिसको हम फ़ोन करते हैं, वो उठाती है, टाइम देती है, ईमेल का जवाब देती है। लेकिन इस तरह नहीं है कि जो आया तो उसको हटा दिया, धक्के दिए। वहाँ पर बड़ा सिस्टम था। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी मेरा है? बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल ठीक है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, जो ट्रीटमेंट वहाँ से करवाया, वो क्या पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं? मतलब वो चीज़ें पाकिस्तान में ट्रीटमेंट के लिए नहीं थी? मैं 1-2 हॉस्पिटल में गया, एंजियोग्राफी तो मैंने यहीं से करवाई थी। डॉक्टर मसूद सादक साहब हैं, बड़े काबिल आदमी हैं। मैंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से करवाया था। लेकिन जब मैंने PIC में कोशिश की तो वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, मेरा ज़हन मुतमईन नहीं हुआ। फिर मैं इत्तफाक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने भी मुझे कुछ सेटिस्फाई नहीं किया। फिर मैं इंटरनेट पे मुख्तलिफ़ जगहों पर रब्ता करता रहा, क्योंकि एक बेटे जैसी चीज़ है और मैं किसी ऐसे बंदे को हवाले नहीं कर सकता। तो मेरा 2 डॉक्टर से रब्ता हुआ। एक डॉक्टर भान थे दिल्ली में, वो सिख बरादरी से थे, उनसे रब्ता हुआ, और दूसरे डॉक्टर राजेश शर्मा जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया। भारत ही को क्या इंतखाब क्यों? मतलब वो खर्चे के लिहाज से कम था, इंग्लैंड उससे महंगा था हमारे रुपए की कीमत के हिसाब से। मेरे पास इतने ही वसाइल थे, 12-13 लाख रुपया लग गया। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे किया। तो वीज़ा भी गवर्नमेंट ने आराम से दे दिया। हाँ, वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा मिल गया था मुझे, कोई रोका नहीं उन्होंने। वो हुआ ये था कि डॉक्टर राजेश शर्मा के साथ मेरी कम्युनिकेशन हो गई। मैंने डॉक्टर राजेश शर्मा को फाइनल किया तो उन्होंने मेरा मतलब है हमें स्पॉन्सर लेटर भेज दिया था, अपनी एम्बेसी को और एक हमें। तो मैं वहाँ गया। मैं चूँकि वोकेशनल का था, मेरे वहाँ पर मुझे कोई काम नहीं था। बच्चा उनके ज़िम्मे था, हमारा खाना भी उनके ज़िम्मे था, रिहाइश भी उन्हीं के ज़िम्मे थी, ब्लड देना, जो करना, दवाई लेनी। और हॉस्पिटल्स कैसे थे वहाँ के?
वही बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में मैं जस्ट लाइक एक ड्राइंग रूम की तरह पड़ा रहा, मेरा तो वहाँ कोई काम नहीं था। मेडिकल की ट्रीटमेंट है, दवाई कहाँ से लेनी है, क्या करनी, मेरा उनके साथ एक पैकेज मुकर्रर था, उसमें खून ब्लड वो उन्होंने देना। मुझे नहीं पता कि उनका कहाँ पे फार्मेसी है क्या है, ना मैं कभी लेने गया हूँ, उनका अपना अमला ही दवाई लेके आता था। क्या बात है। खून का ब्लड का अरेंजमेंट भी उन्होंने किया। मैं तो वहाँ पर जस्ट लाइक जैसे कोई मेहमान होता है, मियाँ बीवी हम दोनों साथ थे, वहाँ रहे। और मेरे पास वो टाइम फारग होता था, मैं इस चक्कर में इधर उधर नेट पे तलाश करता रहा कि कोई मुझे वोकेशनल इदारा करीब तरीन बंगलोर में मिल जाए। सही। तो वो साथ ही बोमा संदरा एक तहसील है उनकी, ये बोमा संदरा में हॉस्पिटल था, उसी के साथ इंडस्ट्रियल स्टेट थी बड़ी सी। तो वहाँ ही मुझे BTL स्टाफ पे बच्चे जब पढ़ आते थे जाते थे, तो मैंने एक दो बंदों से पूछा, तो उन्होंने कहा ये अंदर जाएं तो BTL इंस्टीट्यूट है। तो मैं वहाँ गया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तो इंतहाई सादगी है वहाँ पर, आप किसी भी बंदे को, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, जिससे आप मिलें वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। हम फिरौन हैं, मैं भी ग्रेड 18 तक ऑफिसर रहा हूँ, मैंने भी गलतियाँ की हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई अच्छा ऑफिसर था। और ओवरऑल बात की जाए तो आपको क्या लगता है कितने साल भारत इस टाइम आगे निकल चुका है पाकिस्तान से? सर हमारे पास टीचर्स की कमी नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ हमारी सोच की बदबख्ती है। बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे मेडिकल का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा होता है, उसमें इंग्लैंड भी है। लेकिन जब हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का नाम लेते हैं तो स्पेसिफिक भारत ही को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। क्या वजह लगती है? क्योंकि आप गए भी हैं, आपने वहाँ पे देखा भी है मेडिकल सिस्टम। मैंने सिर्फ देखा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस उससे और ज़्यादा है जो आपको नहीं पता। मेरे 3 बच्चे डॉक्टर हैं, मेरी एक बेटी गायनाकोलॉजिस्ट है, एक बेटा अभी उसकी सिलेक्शन हुई है ऑर्थोपेडिक सर्जरी में सियालकोट में। मेडिकल के अंदर पाकिस्तान को भारत का मॉड्यूल फॉलो करना चाहिए। सर बच्चों में कोई कमी नहीं है, डॉक्टर बड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। सरकार उस तरह फैसिलिटेट यहाँ की नहीं करती। अब दूसरी शोबे पे आ जाए इंजीनियरिंग में, ये तो मेरे बच्चों का एक्सपीरियंस है। डिप्लोमा के बाद एक इन्होंने डिग्री शुरू की थी BTech, भट्टो के दौर में शुरू हुई थी, और वो डिग्री भट्टो ने शुरू इसलिए की थी कि इंडिया में वो वैलिड थी, चल रही थी BTech की डिग्री। बरतानिया में चल रही है, जर्मनी में चल रही है। हमारे यहाँ एक मसला बन गया कि इंजीनियर्स ने कहा कि क्यों ये आ रहे हैं, BSc इंजीनियर करो, BTech कोई डिग्री है। इंजीनियरिंग काउंसिल ने कहा हम इसको रजिस्टर्ड ही नहीं करते। अब जितने BTech थे वो बेचारे इनके रहमो करम पे थे। मैंने खुद BTech ऑनर किया है, रात की ड्यूटियां दे के दिन को पढ़ के किया है। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे पाकिस्तानियों के वीडियो देखे होंगे जिसमें वो कहते हैं कि हिंदू काफिरों का देश है, हिंदू जो है वो कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, हमारे सगे नहीं हो सकते, हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हैं, पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन आज आपने देखा कि एक पिता कैसे बता रहा था कि उसका बेटा जब बीमार हुआ तो उसने जब पता किया डॉक्टर्स के बारे में तो भारत को उसने चूज़ किया कि हम यहाँ पर जाकर अपना इलाज कराएंगे। पाकिस्तान के लोगों को डरना चाहिए भारत आते हुए, क्योंकि उनको ये बताया गया है पहले से कि काफिर जो हिंदू होता है वो कभी उनका सगा नहीं हो सकता है। लेकिन ट्रस्ट देखिए कि हम भारत में ही जाकर इलाज कराएंगे। इंग्लैंड इनको जाना था, अलग अलग बहुत सारी कंट्री वहाँ पर जाके करा सकते थे, लेकिन इनको ये यकीन था कि हम भारत जाएंगे तो हम यहाँ पर इलाज अपना करा सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है भारत की वैल्यू कि दुश्मन को भी यकीन करना पड़ता है। और एक वो बेवकूफ़ पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है। अरे दुश्मन होता तो भाई तुम्हारे लाखों लोग हर साल इलाज कराने आते हैं भारत, उनको किस तरीके से वीज़ा हम लोग देते, रिजेक्ट कर देते। हम तो कहते मरने देते हैं यार, कुछ पाकिस्तानी मरेंगे तो कम से कम अच्छा लगेगा, यही हम कह देते। लेकिन हम नहीं कहते हैं, हमारा ये मानना है कि इंसानियत सबसे ऊपर है, तुम्हारा मानना है मुसलमान सबसे ऊपर है। ये सोच का फ़र्क है। तुम्हारे अंदर इतनी जाहिलियत भरी कि छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे यहाँ कहते हैं कि काफिरों को मारना है, भारत जाना है, ख़त्म करना, मुसलमानों के ऊपर बड़ा अत्याचार होता है। और तुम्हारे यहाँ बम ब्लास्ट होता है तो वहाँ अत्याचार नहीं होता है। ये इतने जाहिल और इतने बुज़दिल लोग हैं कि इस तरीके की बातें करते हैं। एक्चुअल में भारत से बनी हुई दवाइयाँ दुबई जाती हैं, फिर यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आती हैं, फिर वही लोग खाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनका इलाज कराने के लिए पाकिस्तानी भारत आते हैं, यहाँ के डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते हैं और वहाँ पर वो दवाई मंगवा के खाते हैं। लेकिन जब जाहिलियत की बात आती है तो उसका नमूना देते हुए गालियाँ भी भारत को देते हैं। इनका बेटा आज स्वस्थ है, लेकिन
इनका बेटा और इनकी पूरी फैमिली ये ज़रूर कहती होगी कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है, हमने उसको दुश्मन बनाया हुआ है। भारत की तरफ से तो हमेशा प्यार वाली बातें की जा रही हैं, नहीं तो हमारे बेटे का इलाज भारत के अंदर क्यों होता? भारत मना कर देता तो हो सकता है कि हम इलाज भी ना करा पाते, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते। लेकिन जो जाहिल मौलाना और वहाँ के कट्टरपंथी हैं, उनको इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके जब बेटे बीमार होते हैं तब भी वो भारत इलाज कराने के लिए आ जाएंगे। लेकिन भारत को हमेशा भला बुरा जरूर कहते रहेंगे, क्योंकि इनके जहन के अंदर यही भरा गया है। दो कौमी नज़रिया का नाम ही यही है। इसी वजह से इस देश के अंदर हमेशा नफरत बढ़ी रहती है। पाकिस्तान के लोग हमेशा एक दूसरे से नफरत करते रहते हैं। भारत से छोड़िए, ये एक दूसरे से नफरत करते हैं। वहाँ पर मुस्लिम हैं लेकिन एक दूसरे की मस्जिदें तोड़ते रहते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो जी दोस्तों, वीडियो की ख़त्म। अच्छा, ये राजेश शर्मा का सबसे पहले तो हम थैंक्स बोलते हैं कि उन्होंने एक पाकिस्तानी बच्चे, एक पाकिस्तानी पेशेंट की जान बचाई। और भाई आज देखें, जो जिसके लिए अच्छा करता था वो हमेशा अच्छे ही पाता है, जो जिसके लिए बुरा सोचता है, बुरा करता है, वो अक्सर खुद बुराई की तरफ जाता है या बुरे की उसको अंजाम उसका होता है। राजेश शर्मा या इंडिया के लोगों ने या इंडिया की गवर्नमेंट ने हमारे किसी पाकिस्तानी, अच्छा फिर इनको शर्म नहीं आती जब ये बकवास करते ना, जिनको पता नहीं होता, वो सही कहते हैं इंडिया में, भाई पढ़ा करो, भाई टच रहा करो, भाई दुनिया के साथ टच रहोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो इस तरह हमारी बेइज्जती और जिल्लत होती रहेगी जिस तरह होती है हमारी पूरी दुनिया में। अब कितने जो पाकिस्तान के इंडिया पर बोलते हैं, भौंकते हैं कि वो तो जी हिंदू है, नॉन मुस्लिम है, काफर की बनी मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं, यहूदी के बने हुए यूट्यूब, ट्विटर अकाउंट्स, मतलब माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि उसके बाद गूगल, ये सारी चीज़ें यहूदी की इस्तेमाल कर लेते हैं। इन हिंदू की बनी हुई हम मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं, तब हमें नहीं काफिर नज़र आते। इतने जो बकवास याद करते हैं, तो खुद पहले टैलेंट पैदा करें ना। बात तो सही है कि हमें पहले अपने जो है ना गिरेबान में जागना चाहिए, फिर उसके बाद भाई जो है ना राजेश शर्मा के भाई करैक्टर पर बात करें। भाई बात उधर ही आने लगी है, मैंने ये तो उसको थोड़ा सा काउंटर किया। डॉक्टर जो है ना राजेश शर्मा, मैंने इस भाई की पहले वीडियो देखी थी और मैं हैरान हो गया था कि आप देख लें, उस डॉक्टर ने इसके साथ भाई के साथ अच्छा किया है तो उसकी आई 10 साल बाद भी वो तारीफ कर रहा है, क्योंकि उसने अच्छा 10 साल नहीं, 2010 से लेकर आज 2023 24 14 साल हो चुके हैं। 14 अच्छा 2010 में गया है, पहले मतलब 2010 में गया, फिर 2016 में। अच्छा, तो देखें कि मतलब को कह रहा था कि मैं वहाँ और मेजर सर्जरी थी, मैं वहाँ पर गया हूँ और मुझे कोई काम, उनके सब काम उनके जिम्मे था, लेकिन भाई हमारे यहाँ पर इस तरह नहीं होता। हमें ब्लड का जो है इंतजाम वो खुद करना पड़ता है, जो मेडिसिन होती हैं वो खुद लानी पड़ती हैं, सब कुछ हमें खुद। सिर्फ डॉक्टर ने क्या करना है, अगर पेशेंट करना है तो पेशेंट कर देना है, बस उसके अलावा कुछ। यार मैं बताता हूँ, आराम से मैं बताता हूँ, आज से 10 दिन पहले की बात है, आज शायद आपको नहीं पता होगा। इधर हमारे गांव की एक बूढ़ी खातून है, मतलब वो बेचारे गरीब है बहुत ज़्यादा, मतलब कि ना वो हम इसे अपनी ज़ुबान बोलते हैं कमी, मतलब कमी जो काम का गुलाम, जिसे हम दूसरी ज़ुबान, ये समझिए कि पास अपनी ज़मीन ज़ाती नहीं होती। वो मतलब कि मेरे घर वालों के साथ उसके अच्छे बहुत रिलेशन थे, बड़ी एज की थी, उनकी एज 60+ थी, बहुत अच्छी औरत थी। वो किस्मती की वजह से कहीं गिरी अपने मतलब वाशरूम में, तो उसका जो ना चूल्हे की हड्डी टूट गई। तो मैं उसको मतलब तीमारदारी करने के लिए पाकिस्तान फैसलाबाद के सिविल हॉस्पिटल में पहुंचा। तो जब मैं पहुंचा तो उसके पास ज़र बात है, गरीब को कौन पूछता है। अब मैं पूरी स्टोरी आपको से सुना रहा हूँ, पाकिस्तान के डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, मैं अब डॉक्टर्स पर बात लेकर आ रहा हूँ, गौर से सुनना। जब मैं उसके वार्ड में पहुंचा तो मैंने जब उसकी देखी, चेक की, सारी बात है, मैं भी थोड़ा बहुत टच पड़ा हुआ, मैंने उसकी फाइल्स चेक की, क्या चल रहा है, उनसे तीमारदारी की। फिर मैंने पूछा, अच्छा डॉक्टर ने ऑपरेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि उसका चूल्हे का मसला था, उसका चूल्हा भी टूट गया, टांग भी टूट गई, मतलब ना बहुत डैमेज हो गया। मैंने कहा ये जो है ना ईंटें वगैरह इन्होंने लटका दी हैं, तो ये ऑपरेशन क्यों नहीं करते। खुशकिस्मती से कुछ देर बाद जो मेजर बड़ा डॉक्टर था, सर्जन था, उसका राउंड चल रहा था, वो आ गया, मैं भी उधर खड़ा था, मैंने भी पूछ लिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये पेशेंट है, आज चौथा दिन है, अभी हॉस्पिटल में पड़ा है, तो आप इसका ऑपरेट क्यों नहीं करते।
नहीं जी कर देते हैं आप डिवाइस मंगवाएं, मतलब जो चीज़ इसमें फिट होनी है वो मंगवाएं। मैंने कहा चलिए ठीक, वो 4-5 हज़ार की होती है, मैं वो मंगवा लेता हूँ। लेकिन इसको ऑपरेट कह रहे हैं 60,000 रुपया दो तब ऑपरेट करना। किसने मांगा, बस इतना करके चले गए। उन गरीबों से सिविल हॉस्पिटल, पाकिस्तान के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर 60,000 रुपया उस बूढ़ी खतून बेचारी का, जो कि मैं कहता हूँ 2 वक्त की रोटी से भी मुश्किल उनकी पूरी होती होगी, वो मांग रहे थे। वहाँ तो 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया नहीं होता। इस तरह करते हैं हम आपके पाकिस्तान के डॉक्टर। ये खुदा की कसम, ये वो वाकया जो मैंने अपने खुद, ये अभी 10-12 दिन हुए इस बात को, और उनका और हमारा घर का आना जाना है, मतलब मेरी फैमिली के साथ बड़े अच्छे रिलेशन। ये है पाकिस्तानी डॉक्टर, सिविल गवर्नमेंट के डॉक्टर। हमारे मुल्क के डॉक्टर्स है ना, वो जल्लाद है भाई। और आपने वीडियो में भी देखा कि वो भाई बोल रहा था कि मेरे साथ जो है ना बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने रवैया अपनाया है, बहुत पॉजिटिव रवैया था। राजेश शर्मा जिनका नाम था, उन्होंने खुद स्पॉन्सर भेजा इधर, तो इस वजह से वो भाई गए, अपनी जो भी उनका मसला था जाके वो उन्होंने करवाया। हमारे यहाँ ये होता है कि भाई हमें डॉक्टर जो है ना दवाई भी खुद लानी होती है, उसके बाद जितनी भी होती है अखराजात जो उनके खर्चे वगैरह वो सारे खुद अफोर्ड करने होते हैं। सिर्फ डॉक्टर का काम है ये ले आते हैं, ये करो वो करो ये करो, उनका काम है थोड़ा सा हाथ लगाना, जो भी करना है उसके बाद छोड़ देना। अच्छा, ये काम है हमारे डॉक्टरों ये का। तो गवर्नमेंट में हो रहा है ना हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल मैंने वो तो बात ही छोड़ देना। वो देखा था कि एक डॉक्टर आता है, पेशेंट से 2-3 सिर्फ बातें करता है, नॉर्मल है, आपकी तबीयत कैसे, बेहतर है, हाँ ठीक है, इसके वो 2500 से 3,000 रुपया फीस लेता है। मैं ये समझता हूँ भाई कि हमारे मुल्क के जो डॉक्टर्स है ना, एक वक्त तो वो लगाते हैं अपनी नौकरी की तरफ, और दूसरी फिर वो अपना उन्होंने क्लिनिक वगैरह भी खोली होती है, डबल कमाई करते हैं और खाल उतार लेते हैं मरीज की भाई हम। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि भाई इंडिया जो है ना वो फार्मेसी है पूरे वर्ल्ड की, जो मोस्टली जो है ना अद्वियात वहाँ पे तैयार होती है। और तो जो देखिए यूरोप में या इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रीटमेंट होता है ना 2-3 करोड़ का, वो वहाँ पे 20-30 लाख में हो जाता है। दवाई भी सस्ती होती है और इलाज भी वहाँ पे सस्ता होता है, ये फायदा होता है। लेकिन जो हम पाकिस्तानी है इस चीज का बेनिफिट नहीं उठाते। जब इलाज वगैरह करवाना हो तो भाई ठीक है। अच्छा असलम भाई फिर वो बूढ़ी औरत का मुझे पता चला कि 2-3-4 दिन पहले उसको घर ले आ रहे हैं, उसका ऑपरेट नहीं हुआ। पहले मैंने सोचा मैं इस पर पूरा प्रोग्राम करूँ, और लेकिन मसला ये है कि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। पाकिस्तान के किसी भी सरकारी इदारे की इस तरह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, और वो मैं बनवा रहा हूँ। मतलब कि मैं प्रेस का कार्ड अब बनवा रहा हूँ। मेरी दुआ है कि वो जल्दी बन जाए। देखना मैं इनको कैसे मेरे काम करता हूँ, इस पर आपको फिर वीडियोज मिलेंगे। सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है जो एक कंट्री का सिटीजन होता है, उसको कोई भी नहीं चाहिए जायज काम नहीं होता। अलहमदुलिल्लाह गवर्नमेंट के जो इदारों पर आप इस तरह बगैर परमिशन के या बगैर किसी अथॉरिटी के आप नहीं काम कर सकते। वो नाजायज कर रहा था, बिल्कुल नाजायज कर रहा था। में होता, मैं कसम से कहता हूँ कि मैं यार उन्होंने गिरफ्तार से पकड़ लेना था। पूरा सिस्टम बेहतर है, लेकिन अब मुझे उसकी कमी महसूस हुई है। हमारे परमिशन लेटर, हमारे मुल्क के जो डॉक्टर्स है ना वो अपना प्रोफेशन से मुखलस नहीं है, वो बना रहे हैं इसको कारोबार। ये उनका कारोबार है भाई, वो सिंसियर नहीं है। इस वाक़े के बाद से मैं सीरियस हुआ। एक इस वाक़े के और एक और मेरी ज़ात से वाक़या जुड़ा है, वो मैं बाद में फिर कभी शेयर करूँगा, जिसकी वजह से मैं अब इस नतीजे पहुँचा कि मुझे अब जर्नलिज्म के अंदर मुझे प्रेस का कार्ड चाहिए ताकि मैं इन चोरों लुटेरों के खिलाफ क्रैक डाउन कम से कम आवाज़ तो उठा सकूँ। मेरे पास सबूत तो कि देखो मैं मीडिया का बंदा हूँ, मुझे कोई रोक ना सके। अगर रोके भी तो मैं उनके मुंह पर चपेट मारूँ कि ये देखो मेरे पास परमिशन है। ये स्कूल माफिया भी इसी तरह है। मैं स्कूल की बात नहीं करना चाहता, स्कूल के साथ मैं खुद इस एंटर हुआ तो मैं वो इसलिए अभी खुल नहीं चाहता। जब मेरे पास ये कार्ड आ गया तो आपको इस पर प्रोग्राम भी मिलेंगे इंशाल्लाह। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ, तब तक भी इजाज़त। अल्लाह।